मशीन को काम करने में वक्त लगेगा और देखिए काम भी कैसे वो करेगी, पूरी तरह से फंस चुकी है, उसको बाहर निकाला जाएगा। अब शायद ऑगर का इस्तेमाल आगे नहीं ही किया जाए। तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं वो आपको सबसे पहले बताते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं देखिए वो मौके पर पहुंचे, हमसे कुछ ही देर पहले टनल के अंदर वो वहां पर गए थे। काम जो है वो पूरी तरह से रुका हुआ है। मंथन का दौर जो है वो लगातार जारी है कि आखिर अब विकल्प जो है वो कौन सा होगा। ऑगर जो है, ऑगर मशीन को काम करने में वक्त लगेगा और देखिए काम भी कैसे वो करेगी, पूरी तरह से फंस चुकी है, उसको बाहर निकाला जाएगा। अब शायद ऑगर का इस्तेमाल आगे नहीं ही किया जाए, सीधे तौर पर अब मैनुअल ड्रिलिंग कराई जाएगी, जिसके लिए टीम जो है वो भी बाकायदा मौजूद है। जीपीआर सिस्टम से देखिए किस तरह से पूरा का पूरा जो रडार का इस्तेमाल करते हुए अंदर की जब जानकारी ली गई थी तो ये बताया गया था कि 5.5 मीटर तक किसी तरह का कोई भी व्यवधान जो है वो नहीं है, कोई अवरोध वहां पर नहीं हो सकता है। और अभी कैसे अभी मौजूदा स्थिति में क्या कुछ अपडेट है, हमारे सहयोगी अभिषेक जो हैं वो भी वो साझा करने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम समझेंगे कि अभी फिलहाल का जो अपडेट है। अभिषेक, अभी मुख्यमंत्री तो पहुंच चुके हैं, अब हम क्या उम्मीद करें, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि आर्नोल्ड डिक्स से जब मैंने बात की थी तो वो तो ये कह रहे थे वर्टिकल ड्रिलिंग की अगर बात करेंगे तो उसमें तो बहुत समय वो तो क्रिसमस की बात कर रहे हैं, 1 महीने का समय है उसमें। अब ये मजदूर क्या तब तक फंसे रहेंगे, क्या कैसे क्या कुछ होगा? देखिए, अभी सबसे पहले ऑगर मशीन के वो पार्ट्स निकलने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो अभी उसके अंदर फँस गए हैं। तकरीबन हम्म, 26 मीटर हम्म, लंबे पार्ट्स हैं और जो आपको मैं बता दूँ, वो बिट्स हैं जो तकरीबन 7 हैं। हम्म, 7 बिट्स को निकालना अपने आप में बेहद बड़ा चैलेंज है। 7:30 बजे कल शाम को ये फँसी थी हम्म, और जैसी सूचना आई और अभी जो हम समय हो गया है तकरीबन 1 बज गया है हम्म, और उसमें 3 मीटर अभी तक बाहर निकाल सके हैं। ठीक है। तो अब बस्ती बाकी 23 मीटर हैं, वो कल तक सभी अधिकारियों से जैसे हमारी बात हो रही है 30 से 35 घंटे का वो बता रहे हैं कि जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो हम्म, आगे का रुकावट क्या है, क्या व्यवधान है, उसके बाद पता चल पाएगा। हम्म, पहले तो बिट्स बाहर आएंगी, हम्म, बिट्स आने के बाद फिर आगे का व्यवधान देखा जाएगा। और अगर मैं आपको फिर बता दूं ऑगर मशीन को लेकर जानकारी ये बताते हैं कि ऑगर मशीन 5 मीटर के दायरे में जब अंदर घुसाई जा रही थी तब काफी मना किया गया था कि अब मैनुअल ड्रिल सबसे ज्यादा सक्सेस रहेगा, क्योंकि जो अब पार्ट शुरू होने थे हाँ। वो पार्ट थे जिसमें सबसे ज्यादा सरिया जाल और तमाम ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ऑगर मशीन वहां चलना और संभव नहीं था। अभिषेक ऐसे लेकिन हैवी जीपीआर सर ये हैं, लेकिन जीपीआर अभिषेक। रिपोर्ट्स के हाँ। ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। अभी हम्म, हम जीपीआर रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स ढूंढ रहे हैं कि अगर जीपीआर रिपोर्ट्स मिलती है हम्म, फिर उसमें उस बात का खुलासा हो पाएगा कि हम्म, आखिर जीपीआर रिपोर्ट्स में क्या ये लिखा था हम्म, कि 5 मीटर का रास्ता एकदम क्लियर है। ठीक है। ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए बरखा। अभिषेक, अधिकारी तो कह रहे थे कि जीपीआर रिपोर्ट है ये कि 5 साढ़े, और हमने न जाने कितने अधिकारियों से बात की, सबने ये कहा था। और अब अगर ऐसी फंसी है कि वो इतने मोटे मोटे सरिये हैं कि वो मूव तक नहीं हो पा रही है। देखिए, मेरे मेरे सोर्सेज जो बताते हैं वो सीधे रूप से ये बताते हैं कि जीपीआर रिपोर्ट्स में इस तरह की कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई थी जिसमें 5 मीटर की बात कही हो। ठीक। और वहां उन्होंने बल्कि ये लिखा गया था जीपीआर रिपोर्ट्स में हम्म, कि जो उन्हें जगह दी गई थी जहां पे उनका कैमरा और एंटीना लगाया गया था उसके मुताबिक वो वहां से वेरीफाइड नहीं कर पाए पूरी अच्छे से उस जगह को, यानी टनल का जो पाइप का एरिया था वो हाँ। टनल का वो वेरीफाइड नहीं किया था। और मेरे जो सोर्सेज ये भी बताते हैं कि हम्म। उसमें 5 मीटर जैसी कोई भी बात नहीं लिखी गई अब थी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अनुराग, जो आप यहाँ पर सुन रहे हैं, हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता रहे हैं। बार बार अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा था कि 5.5 मीटर तक कोई भी अवरोध यहाँ पर नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं। क्या ये रिस्क लिया गया वाकई में एजेंसीज की ओर से, जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है? और उसके बाद ये कि वो अधिकारी जो यहाँ से इस बैरिकेड को पैदल करके क्रॉस कर रहे थे ना, आज हम सुबह से देख रहे हैं गाड़ियों में अंदर जाते हैं, गाड़ियों से बाहर आ रहे हैं। और सवालों से तो ऐसे बचा जा रहा है जैसे न जाने किस तरह के प्रश्न हम कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे इररेलेवेंट हो। अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, जो जिंदगियां फंसी हुई हैं, हम उन्हीं को लेकर सवाल कर रहे हैं। किसी तरह के कोई जवाब जो है वो यहाँ पर नहीं दिए जा रहे हैं, बस हाथ दिखा दिया जा रहा है जैसे सब कुछ ठीक है। वहां पर परिजन यहाँ पर अनुराग इतने ज्यादा परेशान थे, एक परिजन जो यहाँ पहुंचे थे अभिषेक, वो बाकायदा उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उनके घर पर तमाम तरह की समस्याएं हैं, उनका एक परिजन अंदर फंसा हुआ है। क्या वाकई में अधिकारियों को ये सारी चीजें दिख नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है? और 15 दिन, ये 14वें दिन तक ये पहुंचे, आ पहुंचे हैं अब। देखिए, 14 दिन होने के बाद हमारे पास आज भी
कुछ भी कहने के लायक नहीं बचे हैं। बिल्कुल और सही बात है। जब जो हमें ब्रीफिंग दी जा रही है वो बिल्कुल निराधार दी जा रही है। उस ब्रीफिंग के आधार पे भी अगर टिके रहें तो कम से कम वो बातें तो सामने आए। 5 मीटर की वो बात इतना बड़ी चुनौती लेके आई है। 5 मीटर वो कहाँ गए 5 मीटर, जब 1.5 मीटर पे आपके पत्थर और तमाम रुकावटें आ जाती हैं। वो रिपोर्ट कहाँ है? उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं करते कि भाई हमारी गलती नहीं है, वो 5 मीटर देखिए इसमें लिखा हुआ था। ये देखिए इसमें 5 मीटर जियो उसमें लिखा गया था। इस रिपोर्ट के जीपीआर की जो रिपोर्ट है, आखिर वो क्यों नहीं सार्वजनिक कर देते? कर दीजिए सार्वजनिक सही और बात है। दिखाइए उस रिपोर्ट का हवाला दीजिए। जैसे कल आप हवाला दे रहे थे और 5 मीटर तक कोई भी रुकावट नहीं है, तो रुकावट का दीजिए हवाला। अब वो हवाला देने वाले अभिषेक जितने भी ऐसा अधिकारी ठोस कोई हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे मीडिया को देने के लिए तो है ही नहीं, बस आकर जो बताया जाता है ठीक है हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन ये जीपीआर को लेकर भी तो कहा गया था ना, 2.5 मीटर में ही सब कुछ देखिए खत्म हो गया। अब तो जो मुझे समझ में आता है, ये समझ में आ रहा है कि देखिए प्लान 2 वर्टिकल का जो ऊपर का प्लान है, हम्म, अभी उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई है। हम्म, अभी जब तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी तब तक उस पे भी कुछ भी कहना बेहद ज्यादा जल्दी होगा, क्योंकि जो अधिकारी हैं, एक तो जो ये कंपनी है उसके NHIDCL, उसका जो अधिकारी को सार्वजनिक जो सूचनाएं दे रहा है वो एक अकाउंटेंट है। आप बताइए। भरोसा कर पाएंगे उसकी बातों पे? क्या भरोसा करेंगे? टेक्निकल वो चीजों की टेक्निकल, जानकारी दे रहे वो हैं। इंजीनियर नहीं है जो आके यहाँ पे रोज हमें ब्रीफिंग दे रहा है, वो अकाउंटेंट है। तो आप कैसे भरोसा कर पाएंगे? कल से तो मेरा बिल्कुल भरोसा इसलिए उठ भी गया है कि आखिर जब 5 मीटर वाली बात है तो आप सार्वजनिक कीजिए, अन्यथा हमें दीजिए वो रिपोर्ट, हम देख के हम आपको बताएंगे कि उसमें 5 मीटर है या नहीं है। देखिए मेरे जो सोर्सेज हैं उन्होंने सीधे रूप से कहा है अनुराग कि उसमें 5 मीटर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, किसी भी तरह का जिक्र नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। ऑगर मशीन को काम करने में वक्त लगेगा और देखिए काम भी कैसे वो करेगी, पूरी तरह से फंस चुकी है, उसको बाहर निकाला जाएगा। अब शायद ऑगर का इस्तेमाल आगे नहीं किया जाए।